हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे आपकी जो बुक है वर्ड एंड एक्सप्रेशन 2, उससे यूनिट 3 हम कर रहे थे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। तो इसमें हमने यहाँ से अब हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ लुक एट द वर्ड गिवन बिलो इन द इटैलिक। जो इटैलिक में लिखे उनको देखना। जैसे क्या है, ही वॉज इमूवेबल, है ना। आई एम इज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगाया जाता है। ठीक है, प्री मतलब पहले लगाया जाए। सो आई एम इज द प्रीफिक्स एडेड इन द वर्ड मूवेबल में आई एम हमने आगे लगा दिया और प्रीफिक्स लगाने से ये बन गया इमूवेबल। ठीक है, और एंटोनिम क्या है इसका, जो कोई इमूवेबल मतलब जो चीज मूव नहीं कर सकती उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, मूवेबल। नाउ मेक मोर वर्ड्स विद द प्रीफिक्स आई एम एंड विच आर एंटोनिम। ठीक है, मतलब पहले आपको आई एम लगा के वर्ड बनाना है और उसका एंटोनिम भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बनाया पहले इमोबाइल। ठीक है, और इमोबाइल का एंटोनिम क्या हो गया, इमोबाइल। ये भी वही चीज़ है जो चल नहीं सकता, और मोबाइल जो कि मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर बनाएंगे, जैसे इस तरफ लिखेंगे पहले इम्पेशेंट, है ना, और दूसरे तरफ यहाँ पर लिख देंगे आप पेशेंट, है ना। तो पेशेंस मतलब कि खुद पर कंट्रोल रखना। ठीक है, ओके, तो पेशेंस का मतलब होता है धीरज रखना। तो इम्पेशेंट और पेशेंट, है ना, मतलब धीरज रखना और नहीं रखना। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं सेकंड में, यहाँ पर इमेच्योर यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे मैच्योर, है ना। और मोरल इमोरल, पॉसिबल इम्पॉसिबल, पोर्टेबल इम्पोर्टेबल, और इम्प्योर प्योर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ये वाला कॉलम दोनों फिनिश कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इन ग्रुप ऑफ 5 क्रिएट अ वर्ड वेब और कोलोकेशन। एक मिनट, यस, कोलोकेशन चार्ट ऑफ वर्ड्स विद प्रीफिक्स इल और इन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन से प्रीफिक्स लगाने हैं, आई एल इल और आई एन इन। ठीक है, और उनके एंटोनिम भी लिखने हैं। तो कैसे, जैसे इन्होंने दिया है यहाँ पर आई एल वाला बनाया है इलॉजिकल और लॉजिकल, है ना, इलीगल लीगल, इलिटरेट लिटरेट, और लिबरल मतलब यहाँ लिखेंगे इलिबरल और लिबरल। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मैं सिक्योर और इनसिक्योर का कहूँ, तो जैसे आई एन लगा के प्रीफिक्स आई एन लगाए हैं और फिर उनके एंटोनिम लिखे हैं, तो क्रेडिबल इनक्रेडिबल, है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, एक्टिव इनएक्टिव, सफिशिएंट इनसफिशिएंट, और जस्टिस इनजस्टिस। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएंगे। आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं क्या करना है हमको। द सेंटेंस बिलो इज टेकन from the text you have read. The phrase is italic is a phrasal verb. A phrasal verb is a combination of a verb plus a preposition. For example, check in, or a verb plus an adverb. For example, break down. When they are used together, they usually take on a different meaning of the original verb to that of the original verb. Walk away from the Old Dakota. Walk away is a phrasal verb which means move away from. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ फ्रेजरल, जैसे फ्रेजेस आप पढ़ते हैं, चैप्टर आपने पढ़ा, तो फ्रेजरल वर्ब से बता रहे हैं। वो क्या होती है फ्रेजरल, वो कॉम्बिनेशन होती है एक वर्ब और उसके साथ में एक प्रपोजिशन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो बन जाती है फ्रेजरल वर्ब। जैसे कि, या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये जो दे रहे हैं वो वर्ब एंड एडवर्ब लगा के बनाया जा रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे ब्रेक और ब्रेक डाउन, ब्रेक थी वर्ब और ब्रेक डाउन लगा के एडवर्ब लगा दिया। ब्रेक तो हो रहा है, कैसे, डाउन, है ना, तो ब्रेक डाउन जब एक पूरा बन गया वर्ड तो उसका एक नया मीनिंग आ गया कि टूट जाना।
ठीक है। ऐसे ही वॉक अवे, सो वॉक है वर्ब हमारी और अवे लगा दिया यहाँ पर, एडवर्ब लगा दिया। जाना तो है कहाँ, दूर, है ना। सो वॉक अवे का मतलब हो गया मूव अवे, है ना, दूर हो जाना, वहाँ से हट जाना, ठीक है। सो इस तरीके से फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब यूज दैट अप्रोक्सीमेटली इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको पहले इसका मीनिंग बताना है। वॉक इन, तो वॉक इन का आपको पहले आप मीनिंग बताएंगे। तो ये एक एडजेक्टिव है, इसमें होगा नॉट अरेंज्ड इन एडवांस, ठीक है। आपने सुना होगा वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं। वॉक इन का क्या मतलब है, ना पहले से आप वहाँ पे उनके पास कैंडिडेट्स के नाम है, ना इन्फॉर्मेशन है, जो भी वहाँ पहुँचता जाएगा अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा, उसको वहाँ पर इंटरव्यू देने देंगे, है ना। सो वॉक इन हो रहा है वहाँ पर, सुना होगा शायद आपने, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, है ना। तो वॉक इन का क्या मतलब हो गया, नॉट अरेंज्ड इन एडवांस, जो कि पहले से प्रिपेयर नहीं किया हो, ठीक है। सो लास्ट वीक आई अटेंडेड अ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना लेंगे आप। सेकेंड है आपका वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब है टू लीव अ मीटिंग, कहीं से निकल चले जाना, छोड़ के चले जाना, है ना। सेंटेंस अब आप खुद बनाएंगे, मैं मीनिंग बस बताऊंगी। टेक अवे, टेक अवे का मतलब है टू मेक अ फीलिंग पेन, या फिर डिसअपियर हो जाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज गिवन सम पिल्स, आई वॉज गिवन सम पिल्स टू टेक अवे द पेन, है ना, ताकि पेन दूर चला जाए, इसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, मेडिसिन लिए मैंने। सो टेक अवे का मीनिंग होगा अब मेक, टू मेक अ फीलिंग पेन डिसअपियर, ठीक है। फिर टेकअप, टेकअप का मतलब हो जाएगा टू कंटिन्यू, स्पेशली स्टार्टिंग आफ्टर समबडी या समथिंग एल्स हैज फिनिश्ड, ठीक है। कैसे, द बैंड्स न्यू एल्बम टेक अप वेयर दे लास्ट वन लेफ्ट ऑफ, मतलब नए बैंड ने एक एल्बम निकाला है, कहाँ से, जहाँ से कि उन्होंने छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो जहाँ से छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करने को बोलते हैं टेक अप, ठीक है। जैसे जैसे मैंने एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद मैंने वहीं से दूसरे को पढ़ने को बोल दिया, तो वो क्या, अब आप टेकअप कर लीजिए, है ना, ठीक है। इसके बाद है टेक इन, तो टेक इन का मतलब टू अलाउ समबडी टू स्टे इन योर होम, ठीक है, किसी को अपने घर में रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है टेक आउट। टेक आउट का मतलब रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, अपनी प्लेस से हटा देना, ठीक है। फिर गिव अवे, टू प्रेजेंट समथिंग, कुछ मतलब कैसे कहेंगे इसको, एक मिनट। ओके, गिव अवे का मीनिंग हो जाएगा कि किसी को कुछ देना, ठीक है। नेक्स्ट है गिव इट। गिव इट का मतलब हो जाएगा टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समबडी और समथिंग, मतलब कि आप हार गए, है ना, छोड़ दिया आपने उसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग। गिव इन का मतलब हो ही गया, छोड़ ही दिया। और गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग बिफोर यू हैव फिनिश्ड, यूजुअली बिकॉज इट इज़ टू डिफिकल्ट। कुछ बहुत ज़्यादा, आप जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे थे, या वो एक कलर वाला क्यूब आता है उसको सॉल्व कर रहे थे, और जब फाइनली आप थक गए तो आपने उसको छोड़ दिया, है ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको गिव अप कर दिया, क्योंकि वो आपको टफ लग रहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पुट इन। सो पुट इन का मतलब टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम और मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट डूइंग समथिंग, है ना, कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है पुट इन हो गया हमारा। पुट अवे करेंगे हम। पुट अवे का मतलब होता है टू सेव मनी टू स्पेंड लेटर, बाद में स्पेंड करने के लिए पैसा बचा के रखा, ठीक है। इसके बाद है पुट आउट, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग और शाइनिंग, कुछ भी जलने से या मतलब ख़त्म हो जाने से, शाइन करने से बचाना, ठीक है, हो जाएगा पुट आउट, ओके। ओके, तो आपको भी यहीं तक अभी करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर पहले प्रीफिक्स लगाकर, कौन सा प्रीफिक्स लगाना है, आई एम प्रीफिक्स लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं और उनके एंटोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आई एल प्रीफिक्स लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं, उनके एंटोनिम्स लिखने हैं। सेम यहाँ पर इन लगाकर, आई एन इन लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं, प्रीफिक्स लगाकर, ठीक है। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर जो मैंने मीनिंग्स बताए हैं वो मीनिंग्स लिखने हैं और उनके एक एक सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। सो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।